वेलकम बैक रिंकू मिश्रा ब्लॉग में। स्वागत है आपका रिंकू मिश्रा ब्लॉग में। और मैं रिंकू आप लोगों के लिए कुछ अच्छे अच्छे टिप्स लेके आई हूँ जो कि आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ और दिखाती हूँ क्या है। जो टिप है वो हमारे चाकू को लेके है। हम चाकू घर में कई सारे चाकू एक्स्ट्रा चाकू रखते हैं और कभी कभी क्या होता है कि जब भी हम चाकू लेना हो तो हम इसको अधिकतर चम्मच के स्टैंड में रख देते हैं। और जब हमें चम्मच लेना हो या एक चाकू लेना हो और हम जाते हैं तो कई बार क्या होता है कि इस तरह से जो बड़े चाकू होते हैं इसके धार से हमारे हाथ पे लग जाता है और हमारे हाथ कटने का भी चांस रहता है। और मेरे साथ तो ऐसा अधिकतर होता है कि मेरे हाथ पे लग जाते हैं और कट जाते हैं। तो इसके लिए मैं बहुत अच्छा एक टिप शेयर कर रही हूँ जिससे कि हमारे हाथ पे नहीं लगेंगे और ये हमारे लिए सेफ रहेगा। तो चलिए दिखाती हूँ हमें क्या करना है। इस तरह से खुला चाकू नहीं रखना है। जो भी हमारे चाकू रेगुलर यूज नहीं करते हैं उसके लिए हमें क्या करना है, हमें ले लेना है एक पेपर। और पेपर में हमें जब भी चाकू को रखना हो हमें इस तरह से चाकू को फोल्ड करें और इसके बाद हमें इस तरह से चाकू को फोल्ड करके उसके बाद ही हमें रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे चाकू का जो धार होता है वो डायरेक्ट हमारे हाथों के सामने नहीं आएगा और हम जल्दी में भी रहें तभी हमारे हाथ नहीं कटते हैं और हमारे हाथ पे लगते नहीं है। और स्पेशली जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे हों उनके घर में तो हमेशा ही इस टिप को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जब हम किचन में होते हैं तो हमारे बच्चे भी भाग के किचन में आते हैं। तो इस तरह से अगर हाथ भी लग जाए तो कटेगी नहीं और हमारे हाथ बचेंगे और बच्चों के लिए भी सेफ रहेगा। तो आई होप ये टिप अच्छा लगा होगा और जरूर इस टिप को आप यूज करिए घर में। कभी भी इस तरह से खुला चाकू मत रखिए, जो भी एक्स्ट्रा है उसे कभी भी मत रखिए। दिवाली का त्योहार आ रहा है और हमें अपने घरों की सफाई करनी है। तो हमें क्या करना है, हमें कर्टन धोने में हमें बहुत टेंशन होती है कि हम कर्टन को अपने कैसे धोए। नॉर्मली हम इसको मशीन में डालने से डरते हैं क्योंकि इसमें हमारा ये जो रिंग होता है ये निकल जाता है मशीन में वॉश करने से और इधर उधर बिखर जाता है और हमारे पर्दे को भी खराब करता है और रिंग भी निकल जाता है। तो इसके लिए मैं बहुत अच्छा टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हमें क्या करना है, जब भी हमें कर्टन को धोना है तो हम बेहिचक इसको मशीन में धो सकते हैं। इसके लिए हमें जो इतना ये कर्टन जो भी हमको कर्टन वॉश करना है उसको लेंगे और इस तरह से उसके सारे रिंग को हमें इकट्ठा एक जगह से कर लेना है। और इसके बाद हमने क्या करना है, हमें लेना है एक डोरी। कोई सा भी इस तरह का डोरी आपके पास हो तो आप ले सकते हैं। और लेने के बाद क्या करेंगे, हम इसको कर्टन में लगा देंगे और लगाने के बाद इस तरह से हम इसको बांध देंगे। और बांधने के बाद इस तरह से हम इसको अच्छे से इसको बांध देंगे। और इस तरह से बांधने के बाद हम इसको इजीली इसको मशीन में डाल के और वॉश कर देंगे। और इससे न तो हमारे रिंग इधर उधर बिखरेंगे, न ये निकलेंगे और न ये पर्दे को कर्टन को के खराब करेंगे। और ये हम किसी तरह की मशीन में वॉश कर सकते हैं। अगर फुली ऑटोमेटिक मशीन हो तो उसमें भी हम कर सकते हैं और सेमी ऑटोमेटिक हो, अगर हमारा ड्रायर अलग हो तो भी हम इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से बधे बधाए हम इसको वॉश कर सकते हैं। और अलग से भी अगर ड्रायर है आपका तो उस ड्रायर में इसको बधे हुए हैं इसको डाल के आप ड्राई भी कर सकते हैं और इससे आपका रिंग सेफ रहेगा और आपका कर्टन भी अच्छे से धुल जाएगा। तो आई होप ये टिप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और यूजफुल लगा होगा। और चलिए चलती हूँ अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप जो है वो हमारा रीयूज को लेके है। जब भी हमारे पास खाने की इस तरह के पैकेट आते हैं तो हम उसको कभी भी फेंके नहीं और उसको चाहे तो हम बहुत अच्छा रीयूज में ले सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए दिखाती हूँ मैं इसको कैसे रीयूज करने का आइडिया दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड से इसमें कोई तार सा गर्म करके होल बना लेंगे, जो कि मैं देखिए अभी बना ली हूँ उसमें होल करके। और दो साइड, एक तरफ से दो साइड होल बनाई हूँ, दूसरी तरफ से मैंने वन साइड होल बना लिया है। और उसके बाद हमें क्या करना है, हम लेंगे जिप टाई और जिप टाई को जो हमने होल बनाया हुआ है देखिए उसमें इस तरह से लगा के उसके बाद मैं इसको इसको लगा के और मैं इसको फिर बंद कर देती हूँ। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ इस जो दोनों साइड में होल बनाई हूँ उसमें मैं इस तरह से जिप टाई को लगा के और उसके बाद उसको मैं इस तरह से टाइट कर दूंगी। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है क्योंकि हमें इसको ओपन करना है और बंद करना है। तो मैं इस साइज को करके और इसके बाद मैं इसको कट कर दूंगी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ दोनों तरफ जिप टाई को लगा के और उसके बाद दिखाती हूँ आप लोग को कैसे यूज करना है। जिप टाई को इस तरह से लगा के और फिर हम बांध लेंगे। अब आप इसको देख सकते हैं कि ये हमारा
और इस तरह से देखिए एक हमारा ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजर बन के तैयार होने वाला है। और इस तरह से अब मैं क्या करूंगी, इस साइड की दोनों जो एक्स्ट्रा जिप टाई है उसको मैं कट कर देती हूँ। और इसके बाद हमने जो सामने के पार्ट में दूसरे साइड में होल बनाई हूँ उसमें भी मैं एक जिप टाई ही यूज करूंगी। और जिप टाई को यूज करके और उसके बाद मैं उसको बंद करने खोलने का एक बहुत अच्छा जुगाड़ बना के तैयार करूंगी। तो चलिए दिखाती हूँ। इस तरह से हमें जिप टाई को इसमें लगा दी हूँ और लगाने के बाद इस तरह से मैं इसको लगा के और फिर जिप टाई को मैं उसमें अच्छे से लगा के और फिर उसको मैंने कट कर दिया है। तो देखिए ये हमारा बन के हो गया तैयार और बहुत अच्छा मैंने इसको एक बॉक्स के रूप में तैयार कर ली हूँ। और इसके बाद मैं अब आपको दिखाती हूँ कि ये हम किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। और हमारे इधर उधर सामान जो एक ही साथ हम रख देते हैं, एक ही ऑर्गेनाइजर में रख देते हैं, एक ही डब्बे में रखते हैं, तो उसको हम अलग अलग पार्ट वाइज कैसे रख सकते हैं। तो देखिए हमारे पास कुछ ये छोटे मोटे सामान डेली यूज के पड़े हुए थे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं अलग अलग पार्ट वाइज उसको इसमें ऑर्गेनाइज करके उसके बाद उसको बंद करके रख दूंगी। तो इस तरह से हम बहुत ही अच्छा रीयूज करके अपना एक काम निकाल सकते हैं। तो आई होप ये जुगाड़ आपको पसंद आया होगा। देखिए मैं जितने भी इसमें पार्ट है उसमें सारे छोटी छोटी चीजें जो हमारी है उसको मैं रख देती हूँ और उसके बाद बंद कर देती हूँ। और ये हमारे एक बहुत ही अच्छा मेकअप बॉक्स बन के तैयार हो गया। और छोटी मोटी चीजें जो भी हम रख सकते हैं, आप चाहें तो इसमें बच्चों के पेंसिल, इरेजर या बच्चों के भी छोटे मोटे जो पार्ट अलग अलग इधर उधर रहते हैं उसको भी हम रख सकते हैं। तो आई होप ये जुगाड़ आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और चलिए भूलिए और इसी के साथ ब्लॉग को एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।